दोस्तों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बातों के जाल में खुद ही उलझ गए। वो कैसे ये सब माजरा हुआ, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिएगा अगर मन होगा तो। देखिए, होता क्या है कि मारब सिक्सर के मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। अभी आपने जो वीडियो देखा है उसमें नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सिक्सर के 6 गोली छाती में मारब। तो उस इस तरीके का कुछ बात है। वो पूरी लाइन में नहीं बोले हैं, लेकिन वो जहां तक ये बात बोले हैं कि सिक्सर के 6 गोली छाती में। तो ये जो बात है वो एक गाना है जो भोजपुरी के बहुत ही फेमस सिंगर हैं, जिसका नाम है टुनटुन यादव। ये एक जातिवादी गाना है कि सिक्सर की 6 गोली छाती में रे, पावर होला जी खाली आहिर जाति मेरे। इस समय जब यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो वो लगभग 35 मिलियन के आसपास है। एक पर्टिकुलर एक चैनल पर, बाकी पर होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक चैनल पर 35 मिलियन है, मतलब कि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, और 35 मिलियन का मतलब आंकड़ा आप खुद लगा लीजिए कि कितना बड़ा गाना है। ये गाना कोई जाकर के और नरेंद्र मोदी जी के कान में बोल दिया होगा कि ये गाना है बिहार में चल रहा है, और आजकल वो तो गाने को ही प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके का ये सब गाना उनके कान में पड़ता है, वो जाकर के स्टेज पर खड़े होते हैं और यही लहजे में फिर से एक बार बोल देते हैं। अब लोगों को क्या था, उनको तो फंसाना था, और वो इसी गाने का जो कनेक्शन है वो पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी के जो सबसे जाने माने अभिनेता और सिंगर हैं, और साथ में ही दोबारा बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं, जो इस समय बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। उनका ही एक गाना आता है जिस गाने में वो ये कहते हैं कि जदी बरियारी दीवाना के जो रोकी, सिक्सर की 6 गोली छाती में ठोकी। अब इस गाने का जो लास्ट वाली लाइन है उसी गाने से कनेक्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ तो कुछ मिलता जुलता ही है। सिक्सर की 6 गोली छाती में ठोकी, और प्रधानमंत्री जी का जो कहने का मतलब था कि मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में रे। तो ये गाना अलग है और ये गाना अलग है। हालांकि ये दोनों गाना अगर आप देखेंगे तो 90-95% मिलता जुलता ही नजर आता है, लेकिन लोग इस गाने का कनेक्शन उस गाने से जोड़ दिए, और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने ही स्टार प्रचारक का गाना इस तरीके से फरमा रहे हैं कि बिहार में इस तरीके का गाना बजता है, और ये मानसिकता है इन लोगों की। हालांकि ये गाना बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो उस गाने का कुछ सेंस बना होगा और वो किसी दूसरे गाने को ही बोल रहे होंगे। लेकिन जो लोग इस चीजों को नहीं जानते हैं, वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि ये गाना पावर स्टार पवन सिंह का ही नरेंद्र मोदी उठा करके बोल दिए, और वो ये नहीं देखे कि आखिर इस गाने को गाया किसने है। भाई, जितना आप समझने पर जोर नहीं दे रहे हो, आप ये कैसे सीधा साबित करना चाहते हो कि ये प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोल सकते हैं। ये गाना उनका भी है और उनका भी है, और सिर्फ इन दोनों का नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसे मात्रा में आपको गाना मिल जाएंगे भोजपुरी में। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि 80-85% लोग इस तरीके का गाना गा चुके हैं। और अगर मिलान करने पे उतरेंगे तो आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा गाना मिल जाएगा जो कि इस टाइप का गाना है। और रंगदारी गाना एक एंटरटेनमेंट के लिए बजाया जाता है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इस गाने को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस गाने का परसेप्शन यही है कि ये दूसरे एक जातिवादी गाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो जातिवादी गाने में भी ये सारी चीजें आती है, लेकिन ये एक सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा जा सकता है। इसके देखने का नजरिया कुछ और हो सकता है। लेकिन इसे अगर राजनीति का रूप भी दिया जाए तो ये जिस तरीके से लोग ये जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पावर स्टार पवन सिंह के गाने को ही बोल गए गलती से, तो ये गलत है। और प्रधानमंत्री ने जो बोला है वो टुनटुन यादव का गाना है, और ये पावर स्टार पवन सिंह का गाना है। रील पर जब ये चीजें चलने लगी तो ये जान लीजिए कि पवन सिंह के लिए भी एक सोने का सुहागा हो गया, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का ये गाना जब आया था तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया था, और आज भी इसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। ये गाना आते के साथ ही जो दबना शुरू हुआ ना, ये गाना असल में जो था वो दिखना ही बंद हो गया। कुछ दिन तो रील्स उस पर ट्रेंड किया, क्योंकि पावर स्टार का गाना है तो रील्स पर तो उतना ट्रेंड करेगा ही, वो तो लाजमी है। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी जी ने इस गाने का जिक्र किया तो इससे मिलता जुलता ही सही, लेकिन ये गाना भी ट्रेंड में आ ही गया है नरेंद्र मोदी के मुंह से। और ये गाना निकलना मतलब आप समझ रहे हैं, एक गाना उनके मुंह से और निकला था, छर्रा, दुनाली। तो इस तरीके का घर से उठा लेने की बात करते हैं। आप ये वाले वीडियो तो देखे ही होंगे। तो ये जब वो बोले थे तो ये जो है वो 1000 1500 वाले चैनल, बहुत छोटा चैनल था, जो कि हमसे जितना बड़ा मेरा चैनल है उससे भी छोटा चैनल था। और उससे जब वो गाना आता है, नरेंद्र मोदी जी जब उस पर बात करते हैं तो वो गाना भी ट्रेंड में आ जाता है। और कल तो निरहुआ भी उस पर बात करने लगे थे। हालांकि पूरी बात उनको नहीं करने दी गई, लेकिन वो भी उस चीज का जिक्र कर ही दिए। प्रमोट ये होता है कि अगर ये लोग उस गाने का नाम ले लेंगे तो वो गाना हिट हो जाएगा, वो इंसान हिट हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्स को मिलना चाहिए था उसे 100 गुना 150 गुना ज्यादा तो रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। और एक मुद्दा बना देना,
किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में तो समझ लीजिए कि हर बार उसकी चर्चा होगी। बाकी गाने के बारे में अगर मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी किसी गाने को लेकर के बोल रहे हैं, तो उनके जो कैंडिडेट हैं या फिर उनके जो विधायक, उनके जो सांसद हैं या उनके पार्टी में जो शामिल हैं कलाकार, उन कलाकारों पर उँगली उठेगी ही उठेगी। लोग भले ही ये उनके कट्टा बंदियों को दुनाली और घर से उठा लेने की बात करेंगे, लेकिन ये बात करने से लोग बाज नहीं आएँगे। जैसे रवि किशन का गाना लहंगा उठा ले रिमोट से, या फिर मनोज तिवारी का गाना फटाफट खोल के दिखाओ, इस तरीके का गाना, या फिर निरहुआ का बहुत सारा ऐसा गाना है, पवन सिंह का ऐसा बहुत सारा गाना है, और ये सारे गाने उभर करके बाहर आएँगे और कहीं न कहीं ये लोग ही फँस जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन गानों को मुद्दा बनाने के चक्कर में कहीं न कहीं दोनों का घाटा हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाना एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही बनाया जाता है, और वास्तव में जो वास्तविकता है, जो एडजस्ट करती है चीज़ें, जो हो रही है समाज में या फिर जो पहले होती रही है, उन चीज़ों का अगर गान करेंगे, उन चीज़ों का अगर बोलेंगे, उन चीज़ों का अगर गिनाएँगे, तो हो सकता है कुछ बेनिफिट हो जाए। बट सिर्फ़ गानों को लेकर के तो कहीं न कहीं एक साइड में ये 1 लोग 2 लोग फँस जाएँगे, इधर तो सब के सब फँस जाएँगे, और इधर जितने लोग हैं सब दिग्गज-दिग्गज हैं। चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे पावर स्टार पवन सिंह हो। ये सब भोजपुरी के माने-जाने सिंगर हैं। हो सकता है कि टुनटुन यादव को बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। हो सकता है कि गोल्डी यादव को नहीं जानते होंगे, ये बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जानते होंगे उनको, जिनका गाना मंच पर भी ऐसा वायरल हो रहा था। उन लोगों का नाम आदमी नहीं जानता है, सिर्फ़ उस गाने को जानता है कि हाँ, ये कह रहे हैं कि हम आरजेडी के माल हैं रे। लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता है। वो भले ही अगर उस पार्टी में शामिल भी होगा, तो भी लोग उसका नाम नहीं जानते। तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा ख़ास। लेकिन यहाँ से ये जो दिग्गज कलाकार हैं, इन सब का नाम हर कोई जानता है, और जब इनके ऊपर उँगलियाँ उठेगी, तो समझिए पूरी बीजेपी के ऊपर उँगलियाँ उठेंगी। आप देखें किस तरीके से रवि किशन के ऊपर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने कटाक्ष किया, ये बात कितनी वायरल हुई, और सारे मीडिया लोग बैठ कर के, और जहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे हैं तो कोई भी आता तो सीधे इसी बात को करते थे। अब निरहुआ और खेसारी लाल में जब हुआ, तो भी इस बात को करने लगे, और जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में ये चीज़ें हुई, तो भी लोग जाकर यही करने लगे। मतलब ये कंट्रोवर्सी पर ही बात होगी। तो यहाँ से कोई ऐसा निष्कर्ष निकलने वाला ही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सब दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं लोग? जो विपक्षी पार्टी है, वो जानते हैं कि भाई जो नरेंद्र मोदी बोले हैं, देखिए उनसे मिलता-जुलता गाना तो उनका भी है। तो क्यों ना उन गानों को भी गिनाया जाए। हालाँकि बात भी सही है कि अगर कट्टा की बात कर रहे हैं, धुनाली की बात कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए जिस तरह की कल बात की है वो, तो उसमें भी अगर छर्रा की बात कर रहे हैं, कि ठोकने की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो पवन सिंह का भी गाना है, तो इसका ज़िक्र क्यों नहीं? क्योंकि दोनों तो एक ही फ्लेवर का गाना है, तो बात तो दोनों का होना चाहिए। तो कहीं न कहीं फँसेंगे सब। बाकी आपकी क्या राय है इस सब चर्चाओं पर? कमेंट बॉक्स में दाग दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।